हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक छोटे से चार्ट से जो है एक्टिव और पैसिव का जो है फुल नॉलेज जानेंगे। हमारे पास तीन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उन तीन टेंसेस के आगे चार चार टेंसेस हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज मैं आपको इन चारों टेंसेस में जो है किस तरह आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे उसके रूल समझाऊंगी। इन चारों टेंसेस में से जो है, यानी कि ये चार चार और चार, ये चारों चारों मिलाकर हमारे पास 12 टेंसेस हो गए। इन 12 टेंसेस में से जो है चार टेंसेस को जो है हम चेंज नहीं करते हैं, वो एक्टिव में ही रहते हैं, उनको चेंज नहीं किया जाता। तो वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार टेंसेस हम चेंज नहीं करेंगे, इनको चेंज नहीं किया जाता है। तो अब मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है किस तरह आप पैसिव में चेंज करेंगे तो वो समझाती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या साथ में एस या ईएस लगता है, और जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है और जब उसको पैसिव में चेंज किया जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। पैसिव में आप किसी भी टेंस के सेंटेंस को चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, सभी टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब्स में जो है चेंजिंग आएगी। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। एक्टिव पोर्शन में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, और जब उसको पैसिव में चेंज किया जाता है इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इस तरह से आप सेंटेंस में लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब एक्टिव साइड होता है तो हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन जब आप उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह आप उसको यूज करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका पास्ट। सबसे पहले आपका सिंपल पास्ट टेंस है, तो वो जो है उसमें आपको सीधे पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो एक्टिव साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ होगा, और जब उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है, तो उसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव में तो वाज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट आया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से जो है आप उसे चेंज करेंगे। उसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है जिसको कि चेंज नहीं किया जाता है। उसके बाद आपका फ्यूचर टेंस चल पड़ा, तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है विल या शैल लगाया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जब आप उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो विल या शैल के साथ बी का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। उसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि उसको चेंज नहीं किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसमें विल या शैल और हैव लगता है, यानी कि विल हैव या शैल हैव लगता है आपका एक्टिव साइड में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस बनाते समय विल और शैल के साथ हैव बीन लगाया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा जो है इस टेंस को समझेंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चार्ट का, ताकि आपको जो है रूल्स को समझने में परेशानी ना हो। तो अब ये एग्जाम्पल है, इसके द्वारा जो है अब आप समझेंगे एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने एक ही सेंटेंस को सभी टेंसेस में लिख दिया है और उसी को जो है सभी टेंसेस में पैसिव बना दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट।
ही प्लेज अ फुटबॉल। प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्लेज अ फुटबॉल, ए फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। कॉन्टिन्यूअस में ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। परफेक्ट में ही हैज प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय हिम। अब पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में ही प्लेड फुटबॉल, मैंने कहा था जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, तो ही प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वाज प्लेड बाय हिम। कॉन्टिन्यूअस में ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। परफेक्ट में ही हैड प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो पास्ट टेंस का है वो नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि उसको चेंज नहीं किया जाता है। उसके बाद फ्यूचर सिंपल में ही विल प्ले फुटबॉल, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम। कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता है। परफेक्ट ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। और आपका जो कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है फ्यूचर का, वो चेंज नहीं होता है। अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एग्जाम्पल से भी जो है समझ में आ जाए कि एक्टिव से पैसिव में जो है कोई टेंस सेंटेंस कैसे चेंज करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए कि वीडियो से आपको एक्टिव और पैसिव समझ आ रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही में अगर आपने कुछ नया सीखना है, इसके पूरे रूल्स सीखने हैं एक्टिव और पैसिव के, तो मैं एक बड़ी वीडियो भी इस पर बना दूंगी। लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको इसकी ज़रूरत है। ओके।